तो अमिताभ बच्चन आज अपना 80वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज अपने घर के बाहर आकर, जलसा से बाहर आकर उनके जो प्रशंसक बड़ी तादाद में मौजूद थे, उनसे वो मुलाकात की उन्होंने। और फिल्म इंडस्ट्री के दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गायक शान हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ बता दूं आपको अवतार गिल भी हैं। अवतार गिल को आप देख रहे होंगे, कई मूवीज़ में उन्होंने काम किया है अमिताभ बच्चन के साथ, और कई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज अवतार जी, पहले मैं आपसे शुरुआत करती हूँ और आपसे आज आप किस तरह से अमिताभ बच्चन के साथ आपने काम किया, किस तरह से याद करेंगे, किस तरह से बर्ताव उनका रहता था आप लोगों के साथ, क्या कुछ सीखा उनसे? अब 80 बरस के हो गए, फिर भी फिट हैं एकदम, तो कैसे उन्होंने आप लोगों को इंस्पायर किया, या क्या यादें आपकी इस समय? सबसे पहले तो मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, और मैं चाहता हूं कि ईश्वर उन्हें अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे, ताकि वो हम सब का मनोरंजन करते रहे। इसी तरह जो लाखों करोड़ फैन है उनका मनोरंजन वो करते रहे। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे कई फिल्मों में उनके साथ काम करने का मौका मिला। और शुरू में सबसे पहली फिल्म थी जिसमें शहंशाह में काम किया। उसके बाद बहुत सारी फिल्में, फिर अग्निपथ दूसरी फिल्म थी, उसके बाद मैं आज़ाद हूँ, इनकी खुद की दो फिल्में, मेजर साहब, मृत्युदाता, हम किसी से कम नहीं, इंद्रजीत, तो बहुत सारी फिल्मों में काम किया। तो एक चीज़ जो कांस्टेंट है कि जितनी मेहनत वो उस वक्त करते थे, जितनी सिंसियरिटी से, जितनी ऑनेस्टी के साथ वो तब काम करते थे, वो 50 साल बाद भी वो काम करने का जुनून अब तक जारी है उनमें। वो थके हुए नहीं लगेंगे आपको, वो बैठे हुए एकदम ढीले ढाले कुर्सी पे। जैसे डायरेक्टर ने कहा कि अमित जी शॉट रेडी, तो कहाँ से एनर्जी आती है, बिल्कुल वो टाइगर की तरह उठ के सामने आ जाएंगे। फिर वो नहीं देखते कि उनकी एज क्या है, या उनका शरीर क्या कह रहा है, या सेहत क्या कह रही है। ही इज एब्सोल्युटली रेडी टू फाइट टू फेस द कैमरा। दूसरी जो बड़ी बात है, बहुत स्टारों के साथ काम किया है, बहुत एक्टरों के साथ भी काम किया है। अमित जी जो है वो कंप्लीट है, जो सिर्फ स्टार नहीं है, एक्टर भी है। उनमें और बहुत सी क्वालिटी है, और सबसे बड़ी क्वालिटी जो मैंने देखी है वो है पंक्चुअलिटी की। आप उन्हें किसी भी वक्त बुला लीजिए, कोई भी शिफ्ट रखिए, उनको बोलिए 9 बजे पहुंचना है, 9 बजे पहुंचेंगे। 7 बजे पहुंचना है तो 7 बजे पहुंचेंगे। वो आपको सरप्राइज भी दे सकते हैं कि आपने 7 कहा तो 6:30 भी सुबह पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बातें हैं। बिल्कुल, तभी ये बहुत बड़ी बातें हैं जो आज की पीढ़ी उनको देख रही होगी, इसी से सीखेगी। शान, आपसे अगर मैं, आपने भले उनके गाने ना गाए हो, लेकिन आप भी बड़े हुए होंगे उनके गाने देखकर, सुनकर। और म्यूजिक हमारी फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा एक रोल अदा उसमें करता है। खासकर अमिताभ बच्चन की जो फिल्म्स हैं, उनके डांसिंग स्टाइल, लिप सिंकिंग, आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो आज आप क्या कहेंगे उनके जन्म दिवस पर? बिल्कुल, जैसे अवतार जी ने भी, सबसे पहले तो उन्हें विश करना है हैप्पी 80th टू द ग्रेटेस्ट एंटरटेनर ऑन अर्थ, बच्चन साहब। और जैसे आपने कहा कि हाँ, मैंने उनके लिए गाना नहीं गाया, लेकिन मेरी मम्मी, जब उनका जुम्मा चुम्मा नाइट एक शो कंसीव हुआ था इन द लेट 80s, जहाँ न सिर्फ लंदन में, यूएस में, फिर इवन इन डर्बन, साउथ अफ्रीका, तो मेरी मम्मी एज अ कोरस सिंगर वाज अ पार्ट ऑफ दैट एंथुराज। तो उनके साथ मेरी मम्मी की बहुत सारे फोटोज हैं। तो तब से मैं ऑफ कोर्स उनको एज अ हीरो तो देख ही रहा हूँ, लेकिन एज अ पर्सनालिटी, एज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग जो हर किसी को अपने साथ लेकर चले, वो पर्सनालिटी भी मैंने देखी है। और ऑफ कोर्स उसके बाद जैसे मैं कह रहा था, अवतार जी को भी कह रहा था कि एक फिल्म आई थी जहां मुझको एक मौका मिला था अभिषेक के लिए गाना गाने के लिए, और उसके पहले एक गाना ऑलरेडी हो चुका था उसी फिल्म में। तो मुझे कहीं ना कहीं ऑडिशन देना था। आदेश जी म्यूजिक डायरेक्टर थे, और वो फिल्म था ये हवाएं जुल्फों में तेरी गुम हो जाए। फिल्म था बस इतना सा ख्वाब है। तो जया जी भी थी, बच्चन साहब भी थे, और तो वो कह रहे आप गाओ, हम बस बैठे। लेकिन बाद में पता चला कि वो मेरी ऑडिशन थी, और लकली मैं पास हो गया, पप्पू पास हो गया। तो जाके ना उस फिल्म में, लेकिन बहुत सारे और भी फिल्में अभिषेक के लिए मुझे गाने का मौका मिला। और बच्चन साहब की, जैसे सर कह रहे थे, डिसिप्लिन कहें, ह्यूमिलिटी कहें, उनमें एक नेवर से डाई स्पिरिट जो है,
कितना कुछ, चाहे आप एक्टर हो या आप सिंगर हो या आप किसी भी क्षेत्र में हो, ही इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस, ही इज एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड जस्ट हिज प्रोफेशन। हर किसी के लिए ये चीजें इतनी खास जरूरी होती है कि अपने कहीं ना कहीं ये जो जैसे सर कह रहे थे कि अपने मेकअप रूम से बाहर निकलकर एक चेयर पर बैठ गए कि जब भी मेरी जरूरत है मैं हाजिर हूं। सो यू नो दीज थिंग्स गो सच अ लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग एक एक रिलैक्स्ड हैप्पी एटमॉस्फेयर इन द सेट जो वो क्रिएट करते थे, ना सिर्फ खुद के लिए लेकिन अपने को एक्टर्स के लिए भी। सो ही इज एन इंस्पिरेशन इन सो मेनी वेज। बिल्कुल अवतार जी, कुछ पर्सनल संस्मरण अगर कुछ आपके साथ जो आपको याद हो या कुछ सीखा हो या कुछ आप हमारे दर्शकों के साथ आज शेयर करना चाहें। देखिए, उनमें बहुत क्वालिटी सी, जैसे मैंने कहा, एक तो उनको आपका नाम याद रहेगा, एक बार मिलने तो आपका नाम याद रहेगा। तो आपको कोई नाम से बुलाए और वो भी अमिताभ बच्चन बुलाए तो आपको बहुत खुशी होती है इस बात की। दूसरा मैंने देखा है, वो कभी भी ऐसा नहीं कि मैं तो बहुत बड़ा एक्टर हूँ, स्टार हूँ, अगर आप उनसे मिलने आएंगी तो वो आपसे पहले उठ के खड़े हो जाएंगे कुर्सी छोड़ के। तो ये जो अदब हैं ये सारे, मुझे लगता है ये आज की जनरेशन को सीखना चाहिए। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई शूटिंग से जाने से पहले जलसा के सामने जूते उतार के नमस्कार करो, फिर काम पे जाओ, अगर आपको सक्सेसफुल रहना है। इतना लंबा अरसा आदमी स्टार भी रहना, एक्टर भी रहना, इज्जत भी रहना, डिमांड में भी रहना, इतनी सारी बातें हैं तो रोज रोज देखने को नहीं मिलती हैं। वो जो आदमी कहता है ये युग पुरुष है, तो ये युग पुरुष है, ये कभी कभी पैदा होते हैं। जिस तरह पीर पैगंबर कभी कभी पैदा होते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर भी कभी कभार ही ऐसा अमिताभ बच्चन जैसा पैदा होता है। बिल्कुल, आप कितनी शिद्दत से उनको याद कर रहे हैं। जी जी अवतार जी, मुझे पास समय इतना है, शान अगर आप कुछ गुनगुनाना चाहें आज तो उनके लिए हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। चलिए, एक उन्हीं का एक गाना है विच इज ऑल अबाउट हिम, क्योंकि एक अनूठे सिर्फ अमिताभ बच्चन है, ये तो हम सब मानते हैं। तो तभी सांस ले लूं, फिर ये गाना गाना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे कौन सा गाना है। तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरे मेरे पीछे पीछे भागी, किसमें है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम, जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें।